चुनाव आयोग जो है वो लगातार बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ नामांकन किया जा रहा है और अन्य प्रत्याशियों को ईसी का सख्त रवैया। जेएमएम साफ तौर से कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशियों की गलती को नजरअंदाज कर रहा है। जेएमएम यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा बड़े आरोप यहाँ पर कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ विनम्रता से बात करती नजर आ रही है और इस तरीके की बयानबाजी जो है वो जेएमएम के नेता करते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि निर्वाचन अधिकारी को कहीं ना कहीं हटाया जाए और 2 आईएएस ऑफिसर्स को भी हटाने की मांग जेएमएम ने की थी। और आज चुनाव आयोग की कार्यशैली पर जेएमएम ने एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं। चुनाव आयोग बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ सख्ती से पेश नहीं आ रही। ये तमाम बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। बड़े आरोप यहाँ पर अब इलेक्शन कमीशन पर भी लगाए जा रहे हैं। साथ झारखंड से नवीन यादव ज्वाइन कर चुके हमारे संवाददाता, उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके की सरगर्मियां झारखंड में देखने को मिल रही हैं। नवीन, आप बताइएगा किस तरीके से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, किस तरीके का सियासी पारा देखने को मिल रहा है झारखंड में? देखिए शिपोन, सियासी पारा तो चुनाव के दौरान बढ़ता ही है हर एक प्रदेश में, और झारखंड में फिलहाल सियासी पारा गर्म है। हालांकि अभी जिस मुद्दे को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं वो मुद्दा चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। ये सारा मामला चुनाव आयोग के नॉमिनेशन स्क्रूटनी प्रक्रिया और गढ़वा के विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी की नॉमिनेशन स्क्रूटनी से जुड़ा हुआ है। जेएमएम इस पर चुनाव आयोग के मंशा और कार्यशैली को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। दरअसल जेएमएम का आरोप है कि इस विधानसभा चुनाव में नॉमिनेशन की स्क्रूटनी प्रक्रिया, जो कि कल 28 अक्टूबर को समाप्त हुई पहले चरण की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नॉमिनेशन फॉर्म्स और उनके द्वारा जारी किए गए सभी एनओसी ड्यूज सर्टिफिकेट को लेकर चुनाव आयोग ने पारदर्शिता नहीं बरती है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए जेएमएम के महासचिव और केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह आरोप लगाया है कि गढ़वा से विधानसभा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी के नॉमिनेशन फॉर्म्स को जो साझा किया गया है उसमें नो ड्यूज सर्टिफिकेट की कमी होने के बाद भी उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। जबकि 2014 से 2019 के बीच में सत्येंद्र नाथ तिवारी गढ़वा से विधायक रहे हैं और उस समय उनको 149, 150 और 151 नंबर का आवास आवंटित किया गया था। और चुनाव आयोग के नॉर्म्स के अनुसार यदि आपको किसी तरह का सरकारी सुविधा दिया जाता है तो उसका नो ड्यूज सर्टिफिकेट और नो ड्यूज के एनओसी जितने भी होते हैं वो सब आपको चुनाव आयोग में नॉमिनेशन पत्र के साथ में दाखिल करने होते हैं। जबकि इस नॉमिनेशन पत्र में इस तरह का कोई भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। उसके बाद भी चुनाव आयोग ने उनके नॉमिनेशन पत्र को एक्सेप्ट किया है। जी ठीक है नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नवीन यादव यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर कि झारखंड में अब चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और 20 तारीख को, साथ ही साथ 13 नवंबर और 20 नवंबर को यहाँ पर जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया होगी और 24 और 23 को यहाँ पर जो चुनाव आयोग द्वारा यहाँ पर जो नतीजे हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे।